प्रिय दोस्तों, स्वागत है आपका इस खास कहानी में। आज हम बात करेंगे कर्म के खेल की कि कैसे हमारे कर्मों का फल हमें अवश्य मिलता है, चाहे हम इसे कितना भी टालने की कोशिश करें। अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं ताकि आप हमारी सभी नई वीडियोज़ की अपडेट्स समय पर प्राप्त कर सकें। और हाँ, इस वीडियो को लाइक और शेयर करना न भूलें ताकि आपके दोस्तों और परिवार को भी इस ज्ञानवर्धक जानकारी का लाभ मिल सके। आइए शुरू करते हैं आज की कथा। भले ही इंसान कितनी भी कोशिश कर ले, उसे अपने कर्मों का फल भुगतना ही पड़ता है। चाहे वह कितना भी प्रयास करे, वह अपने कर्मों से कभी नहीं भाग सकता। आपने वह कहावत तो सुनी ही होगी, जैसा करोगे वैसा भरोगे। यह सत्य है कि जैसे हमारे कर्म होते हैं वैसा ही परिणाम हमें मिलता है। लेकिन क्या आपने कभी खुद से यह सवाल पूछा है कि क्या यह सच में होता है? क्या वास्तव में हमारे कर्मों का फल हमें मिलता है? अधिकांश लोगों के मन में यह सवाल उठ सकता है कि इसमें पूछने की क्या बात है, यह तो सत्य है। अगर आप एक पल के लिए अपनी आंखें बंद करके खुद से यह सवाल पूछें तो आपको कहीं न कहीं संदेह जरूर होगा। शायद आपने खुद से यह सोचा भी हो कि क्या सच में कर्मों का फल मिलता है या नहीं। दोस्तों, आज की इस कहानी में हम कर्म के खेल को समझेंगे, कैसे अच्छे कर्मों का फल अच्छा और बुरे कर्मों का फल बुरा होता है। बहुत समय पहले की बात है। एक गांव में एक ज्ञानी पंडित रहते थे। एक दिन वे अपने बचपन के मित्र से मिलने दूसरे गांव जा रहे थे। उनके मित्र बचपन से ही गूंगे थे और एक पैर से विकलांग थे। पंडित जी का मित्र गांव से बहुत दूर रहता था और उस गांव तक जाने के लिए कई छोटे छोटे गांवों से होकर गुजरना पड़ता था। पंडित अपनी धुन में चल रहे थे कि तभी उन्हें रास्ते में एक व्यक्ति मिला। वह व्यक्ति किसी का इंतजार कर रहा था और पंडित जी के साथ चलने लगा। वह व्यक्ति कहने लगा कि उसका नाम धर्मराज है। यह नाम सुनकर पंडित जी को थोड़ा अजीब लगा, लेकिन उन्होंने उस व्यक्ति से और कुछ पूछना उचित नहीं समझा। दोनों साथ साथ चलते रहे। चलते चलते जब वे एक गांव के प्रवेश द्वार पर पहुंचे तो धर्मराज ने पंडित जी से कहा कि उसे इस गांव में कुछ काम है, आप आगे चलें, मैं आपको आगे मिलूंगा। पंडित जी ने कहा ठीक है और वे आगे बढ़ गए। कुछ समय बाद उस गांव में यह खबर फैल गई कि एक व्यक्ति की मौत हो गई है। उसे एक सांड ने अपने सींगों से मार दिया था। थोड़े समय बाद धर्मराज वापस पंडित जी से मिला और दोनों फिर से चलने लगे। चलते चलते वे एक और गांव के प्रवेश द्वार पर पहुंचे। इस बार एक विशाल मंदिर था। पंडित जी ने सोचा कि यहाँ रात बिताना उचित होगा, क्योंकि उनका मित्र का घर अभी भी बहुत दूर था और रात होने वाली थी। धर्मराज ने कहा, आप यहाँ विश्राम करें, मैं किसी काम से गांव जा रहा हूँ, फिर लौटकर साथ में भोजन करेंगे। धर्मराज गांव की ओर चला गया। थोड़ी देर बाद गांव में आग लग गई और पूरा गांव धुएं में घिर गया। पंडित जी को थोड़ा अजीब लगा। उन्होंने सोचा कि जहां जहां धर्मराज जाता है वहां कोई न कोई अनहोनी हो जाती है। अगली सुबह पंडित जी और धर्मराज ने फिर से अपनी यात्रा शुरू की। चलते चलते एक और गांव आया। धर्मराज ने कहा कि उसे इस गांव में अपने एक मित्र से मिलना है, आप आगे चलें, मैं बाद में मिलूंगा। लेकिन इस बार पंडित जी धर्मराज के पीछे पीछे चलने लगे और देखना चाहा कि वह क्या कर रहा है। थोड़ी देर बाद गांव में यह खबर फैल गई कि एक व्यक्ति की मौत सांप के काटने से हो गई। धर्मराज फिर पंडित जी से आ मिला। अब पंडित जी से रहा नहीं गया। उन्होंने धर्मराज से पूछा, आप जहाँ भी जाते हैं वहाँ कोई न कोई हादसा हो जाता है, क्या आप मुझे बता सकते हैं कि यह क्यों हो रहा है? धर्मराज ने मुस्कुराते हुए जवाब दिया, पंडित जी, आप बहुत ज्ञानी हैं, लेकिन आपने मुझे अभी तक पहचाना नहीं। मैं यमदूत हूँ और यह मेरा कार्य है कि मैं जीवों की मृत्यु का कारण बनता हूँ। धर्मराज ने बताया कि अब उनके मित्र की मृत्यु होने वाली है और पंडित जी खुद इसके कारण बनेंगे। यह सुनकर पंडित जी बहुत डर गए और वापस लौटने की सोची ताकि वे अपने मित्र की मृत्यु का कारण न बन सके। लेकिन तभी उनका मित्र खुद उनकी ओर आता हुआ दिखाई दिया। वह बहुत खुश दिख रहा था, लेकिन जैसे ही वह पंडित जी के पास पहुंचा, वह अचानक गिर गया और उसकी मौत हो गई। धर्मराज ने बताया कि उनका मित्र उन्हें पिछले गांव से देख रहा था और वह अपने सारे बल से उन्हें पकड़ने की कोशिश कर रहा था, लेकिन उसकी शारीरिक विकलांगता के कारण वह नहीं पहुंच सका। अंततः उसकी मृत्यु हो गई क्योंकि उसने अपनी शारीरिक सीमाओं से अधिक प्रयास किया। पंडित जी अब पूरी तरह से समझ चुके थे कि धर्मराज वास्तव में यमदूत हैं और मृत्यु को टालना असंभव है। लेकिन फिर भी जैसे हर व्यक्ति मृत्यु से बचने का कोई न कोई उपाय खोजता है,
पंडित जी भी अपने बचने का उपाय ढूंढने लगे। वह अपने राज्य के राजा के पास पहुँचे और राजा ने अपने मंत्रियों से विचार विमर्श किया। मंत्रियों ने सलाह दी कि पंडित जी को किसी दूसरे राज्य में न जाने दिया जाए, क्योंकि उनकी मृत्यु दूसरे राज्य में ही होनी है। राजा ने पंडित जी को अपने महल में रहने की व्यवस्था कर दी ताकि वह सुरक्षित रहें। महीनों तक पंडित जी महल में रहें और धीरे धीरे उनकी मृत्यु का दिन नज़दीक आ गया। अंततः वह दिन आ पहुंचा जिस दिन पंडित जी की मृत्यु होनी थी। रात के समय पंडित जी को नींद नहीं आ रही थी। उन्हें नींद में चलने की बीमारी थी और उसी रात वह सोते सोते महल से बाहर चले गए और दूसरे राज्य में पहुंच गए। वहां के राजा ने उन्हें अपने महल के सैनिक कक्ष में सोते हुए पाया और उन्हें बंदी बना लिया। अगले दिन उन्हें फांसी की सज़ा सुनाई गई। पंडित जी को याद आया कि यह वही भविष्यवाणी थी जो धर्मराज ने की थी। राजा ने पंडित जी की बातों को सुना और समझा कि यह केवल भाग्य का खेल था और फांसी की सज़ा सुनाई गई। पंडित जी ने अपनी मृत्यु को स्वीकार कर लिया और हंसते हुए फांसी पर चढ़ गए। इस कहानी से हमें यह शिक्षा मिलती है कि हम अपने कर्मों से कभी बच नहीं सकते। चाहे हम कितनी भी कोशिश करें, हमें अपने कर्मों का फल अवश्य भुगतना पड़ता है। इसलिए हमेशा अच्छे कर्म करें, क्योंकि अंत में वही आपके जीवन की दिशा तय करेंगे। दोस्तों, यह कहानी आपको कैसी लगी कमेंट्स में ज़रूर बताएं। धन्यवाद।